की तरह आज भी देखते हैं नदी। पिछला क्लास नदी हुआ था, एक दो नदियां हुई थी। आज उत्तरवर्ती नदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उत्तरवर्ती नदी से सवाल भी बनता है हमेशा। तो देखें वीडियो को अंत तक। नदी का मुहाना कहाँ है, उद्गम कहाँ है और इसका विशेषता क्या है, उपनाम क्या है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं आगे। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। नदी का नाम है पुनपुन। नदी का नाम है पुनपुन। इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम पलामू, मुहाना गंगा नदी। कहा जाए कि पुनपुन का लंबाई कितना है तो 200 किलोमीटर। उपनाम, पुनपुन नदी का उपनाम कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो उपनाम कीकट बमागधी। ठीक ना, याद रखिएगा, उपनाम पूछ दिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट नदी का नाम है फल्गु। जी हाँ, फल्गु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। मुहाना है पुनपुन। ठीक, गया के पास। सहायक नदियां निरंजना एवं मोहना। कभी पूछ दिया जाता है कि निरंजना एवं मोहना किस नदी का सहायक नदी है। उपनाम भी इसका पूछ दिया जाता है कभी कभी। उपनाम है अंतः सलीला। विशेषता, इसकी क्या विशेषता? विशेषता में इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद दूसरी भी विशेषता है कि जानिए रहे हैं कि पैतृक पक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग वहां जाते हैं। और कौन नदी है? फल्गु नदी। झारखंड में केवल उद्गम है इसका। इंपॉर्टेंट इसलिए इसको ये नदी है कि झारखंड में केवल ये उद्गम है, लेकिन अफवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। मतलब कि यहाँ पे ओनली उद्गम है, लेकिन बिहार राज्य में बहती है। ठीक, नेक्स्ट नदी देखते हैं सकरी नदी। सकरी नदी ये भी इंपॉर्टेंट है। उद्गम है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। उपनाम, सकरी नदी का भी उपनाम है सुमागधी। सुमागधी, यहाँ पे सुमागधी, वहां पे देखे थे बमागधी। कंफ्यूजन ना रहे, वहां बमागधी था, यहाँ क्या है? सुमागधी। अरे सुमागधी किसने बोला गया है? तो रामायण में, इसका रामायण में नाम है सुमागधी। देखो रामायण में भी यूज आ गया। विशेषता, विशेषता पूछ दिया जाता है इसका, कहे कि है मार्ग बदलने हैं तो कुख्यात। बहुत जल्दी जल्दी मार्ग बदलता है, इसीलिए मार्ग बदलने हैं तो कुख्यात नदी पूछ दिया जाता है, तो है सकरी नदी। नेक्स्ट नदी देखते हैं, नदी का नाम है बूढ़ा नदी। उद्गम महुआ डांड। महुआ डांड लातेहार। ठीक ना, मुहाना उत्तरी कोयल। जी हाँ, मुहाना उत्तरी कोयल। और हम लोग वहां भी पढ़े थे सोन नदी, उत्तरी कोयल का मुहाना सोन नदी। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग बूढ़ा नदी का मुहाना का उत्तरी कोयल। तो एक दूसरे नदियां के साथ मिलते हुए बहती है। विशेषता, झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। जी हाँ, हम लोग जलप्रपात इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो पढ़े थे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ा घाट जलप्रपात किस नदी पर है, वह भी पढ़े थे, बूढ़ा नदी पर। ठीक ना, तो बूढ़ा नदी आज पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, आगे नदी देखते हैं। नदी का नाम है औरंगा नदी। कौन सा नदी? औरंगा नदी। उद्गम किसको? लोहरदगा। ठीक ना, किसको? लोहरदगा। मुहाना उत्तरी कोयल। ये नदी का भी मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट नदी देखते हैं अमानत नदी। ठीक, उद्गम कहाँ है? चतरा, हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार। मुहाना इसका उत्तरी कोयल, मेदिनी नगर।
ठीक ना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है नदी, कनहर नदी। नदी का नाम क्या है? कनहर नदी। इसका उद्गम खुदिया पठार, जसपुर, छत्तीसगढ़, ठीक ना। मुहाना देखते हैं, सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। सबसे पहले हम लोग सोन नदी ही पढ़े थे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक ना। संबंधित क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र ये कन्हार नदी कवर कर दिए? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, ठीक ना। देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी। इसका विशेषता क्या है? यह नदी गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। मतलब यहाँ की नहीं है, गढ़वा जिले से होकर के ये कौन सा भंडारिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। एग्जाम में आया हुआ है कि ये जो कन्हार नदी है झारखंड के कौन से प्रखंड से आते हुए झारखंड में प्रवेश करती है? तो भंडारिया प्रखंड, ठीक ना। आज उत्तरवर्ती नदियां खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास दक्षिणवर्ती नदियां चलेगी और वह अंतिम रहेगा नदी का। इस तरह से नदी को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें। धन्यवाद।